हेलो एवरीवन, यश शर्मा हियर। चलिए बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। अभी चांसेस स्टिल यहाँ से जो हैं वो डाउन ट्रेंड के बने हुए हैं। जो एक छोटा सा अपमूव था ये हमने कैप्चर कर लिया फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई तेजी का और कुछ बचा नहीं है। ओवरऑल मार्केट यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड की जर्नी कर सकता है। और आपको इस डाउन ट्रेंड की जर्नी में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप अगस्त के पुट, सितंबर के पुट या जितने आगे के पुट्स आपको मिलते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना कि वीकली में। वीकली में तो ये चाहेंगे तो और 10 दिन ऐसे टांग सकते हैं, बट अब वो चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10-15 जून के आसपास से मार्केट में सेलिंग शायद आपको देखने को मिल जाए तगड़े तरीके से। हो सकता है कल ही से देखने को मिल जाए। कल आरबीआई गवर्नर साहब कुछ स्पीच देंगे। उनकी स्पीच हॉकिश होती है, डबिश होती है, जो दोनों कुछ भी होती है, बस बुलिश नहीं होना चाहिए उनके हॉकिश। स्पीच चल जाएगी बट बुलिश नहीं चलेगी क्योंकि मार्केट के पास और ज़्यादा बचा नहीं है कि फ्यूल जाए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि बैंक निफ्टी किसी भी कारण से आज पूरे दिन इन लेवल्स के ऊपर निकला ही नहीं है। इसने यहाँ के पूरे दिन यहाँ पे टाइम पास किया। ठीक है, तो आज के दिन एक निफ्टी कैंडिडेट रहा है अपसाइड का ट्रेंडिंग। कल बैंक निफ्टी हो सकता है, बट हो सकता है और होने में फर्क है। तो जब तक ये 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा, कोई भी बड़ी तेजी का कैंडिडेट बैंक निफ्टी नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा बैंक निफ्टी पे भी व्यू डाउन का है और निफ्टी पे स्पेशली अब ज़्यादा डाउन का है क्योंकि निफ्टी एक ऐसे सेलिंग एरिया में आ गया है जहाँ से उसमें आपको डाउन ट्रेंड की जर्नी होती हुई दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था एंड यहाँ पे सपोर्ट था। तो अगर किसी कारण से कल ये चैनल ब्रेक होता है और इसका रिट्रेसमेंट आता है, या मान लीजिए कि एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो जाता है 400-500 पॉइंट का, उसके बाद अगर ये रिकवरी लेता है और इन एरियाज तक आता है तो अगेन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट कल एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंडिंग एक्सपायरी आपको दिखा सकता है। आरबीआई गवर्नर साहब जब उनकी स्पीच दे देंगे उसके बाद से मार्केट में एक नया मोमेंटम क्रिएट होगा। आज काफ़ी वॉलेटिलिटी रही मार्केट में। इवेंचुअली फिर सारी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली। आज विक्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा था, काफ़ी तेज नहीं था बट स्टिल विक्स के ना होने और होने के कारण भी मार्केट भागा जैसा उसे भागना चाहिए था। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी अगर आप निफ्टी को ट्रेड किए तो आपको देखने को जरूर मिली। बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज टू नेगेटिव रहा। अब बात कर लेते हैं कि कल इसमें फाइनली मूवमेंट क्या दे सकता है। देखो, जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर जाके सस्टेन ना होए आपको थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय नहीं जाना है। यहाँ तक का जो भी अपमूव आएगा वो सोल्ड आउट हो जाएगा अगर 15 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये मूव सोल्ड आउट हो जाएगा और अगेन आपको फिर नीचे के टारगेट्स काफ़ी तेजी से आते हुए देखने को मिलेंगे। और निफ्टी में अगर फ्रेश बाय आपको जाना है तो आज का हाई जो लगा है इसके ऊपर जब तक सस्टेन करेगा, अगर कल उसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इस हाई के ऊपर जब तक मेंटेन रहेगा तो ऊपर जाएगा और आपके टारगेट रहेंगे 18,800 820। बस इससे ज़्यादा आपके कुछ ज़्यादा टारगेट्स इसके ऊपर के निकले के नहीं आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप सेल ऑन राइस करें, क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो आपको कुछ मिलेगा कम और जाने के लिए ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ से शॉर्ट मारोगे मार्केट को तो आपके पास खोने के लिए कम और पाने के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे है। मेरे कहने से बाय सेल करना या मेरे व्यू पे चल के अपने लिए कुछ करना, ये आपकी गलती होगी। अगर मेरे कहने से अगर आप कुछ भी करते हो तो प्लीज़ अपना एनालिसिस भी करें, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, और दूसरी बात, आज काफ़ी दिन बाद स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, खासकर बैंकिंग सेक्टर और अदर ऑटो स्टॉक्स। तो हमने सभी पे आज व्यू लिए, सभी पे ट्रेड किया। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीएल, बजाज ऑटो, इन सभी पे ट्रेड किया और काफ़ी बढ़िया टारगेट्स इन्होंने हमें दिए। विदिन अ मिनट्स इसमें टारगेट्स आते हुए दिखे। ठीक है, अब निफ्टी में अगर आप यहाँ से शॉर्ट जाते हैं तो आपको अगस्त सितंबर के पुट लेना चाहिए, जुलाई अगस्त सितंबर ये वाले पुट्स लेना चाहिए जो कि बेटर रहेंगे ताकि आपको समय पूरा लगे, समय पूरा मिल जाए और आप डीके से बच सके। आपके जो निफ्टी के पहले टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड के वो लगभग रहेंगे 18,500 के आसपास, 18,500 के आसपास। फिर उसके बाद आपका जो अगला टारगेट निकल के आएगा डायरेक्ट वो 18,180 के आसपास आएगा, क्योंकि मार्केट जब फॉल करता है तो वो तेज़ी से करता है और अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरी हम बगैर काम से तेजी करे जा रहे हैं। आज कोई इवेंट भी नहीं है और कल एक इवेंट है अपने इंडिया में। मतलब एक तरह से अगर देखें तो आरबीआई गवर्नर साहब जो भी स्पीच देंगे वो एक इवेंट की तरह ही एक्ट करेगा। तो किसी इवेंट के पहले अननेसेसरी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो चांसेस काफ़ी आए रहते हैं कि जो कॉल बाय करके गए हैं वो ट्रैप होंगे और जिन्होंने पुट बाय किया है वो कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी का ध्यान अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई की तरफ है और जब सबका ध्यान एक तरफ होता है तो मार्केट कुछ नया ही कारनामा करके दिखाता है। तो चांसेस स्टिल डाउन के बने हुए हैं मेरी तरफ से। बिल्कुल मेरे को जो अप मूव चाहिए था वो मैंने लिया। पिछले वीडियो में कहा था 17,700 750 800 के लेवल्स आएंगे,
वो आज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, तो बैंक निफ्टी पे भी आप शॉर्ट जा सकते हैं। शॉर्ट जाने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाता 44,500 के ऊपर, तब तक बाय नहीं बनेगा। इसके नीचे तक के सारे अप मूव सोल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है। और सोल्ड आउट अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में करना है तो समय आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी फॉल करना स्टार्ट करता है तो जो उसका सबसे तगड़ा और इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो लगेगा 43,500 के आसपास। इससे पहले इसमें कोई खास सपोर्ट वर्क नहीं करेगा, और इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको इमीडिएटली ये लेवल्स 42,500 वगैरह वगैरह आते हुए काफ़ी तेज़ी से देखने वाले हैं। ठीक है। तो ओवरऑल माई व्यू इज़ टोटली डाउन, और अगर कोई अपमूव मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सोल्ड आउट हो जाए। अब यहाँ पे जो इतने दिन से हेजल होकर खिचड़ी बनाई है मार्केट ने, ये इसका चांसेस रहेगा कि अभी नीचे की तरफ तेज़ी से आए, और जब नीचे की सेलिंग आती है तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े रेड कैंडल्स होते हैं। ठीक है। और यस्टरडे नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो बिल्कुल ना करें। ठीक है।